रामायण निकाल के दिया। गुरु महाराज का सटीक जो रामायण है निकाल के दिया। अब पांचवा चौपाई जो है, श्री गुरु नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, इसको पढ़े और उसके बाद में सारा चीज दर्शा दिया है। गुरु महाराज साधना के विषय में कैसे क्या करना है, गुरु पर क्या है नहीं, सारा चीज बता दिया है। और एक पॉइंट लिख दिया है कि अब जो कि है गुरु का आदेश नहीं है लिखकर बताने का, ये सच्चा गुरु से ही जाना जा सकता है। ये गुरु का आदेश नहीं है जो कि लिखकर के हम तुमको बता दें, छिपा लिया। तो अब हम उनसे पूछे कि ये कौन सा बात छिपाया, ताकि हमको पावर नहीं है कहने का, चले जाओ गुरु महाराज ये है वो, जाओ वही बता देगा, हमको पावर नहीं है बताने का। तो हमको आप ये जो असमंजस में हम पड़ गए, कौन सा ऐसा बात है हमारा गायत्री मंत्र का कि नहीं, वहां जो भी है वो बतावेगा नहीं, वहां जाके बतावेगा, हमको तो पावर नहीं है बताने। उस सत्संगी बेचारा जो की है नहीं बताया, तो वहीं जाओ। हमारा दिल में और जो कि गायत्री मंत्र वो भी जपते हैं, लेकिन दिल में हमेशा ये लगा हुआ है कि कौन सा ऐसा बात है कि लिख दिया है कि अब जो है आगे लिखकर नहीं बताने का, सच्चा गुरु से जाना जा सकता है। ये हमारा मन में जो कि हमेशा उठे और रोज उसके पास रामायण पढ़ने के लिए जाए, और उतना का काम वो करे और समय पर सिलाई करे। और सत्संगी जो सब है, हम कहा कि सियालाम चलो ना, हम जो खर्चा होगा हम देंगे, हम कभी कुपा घाट नहीं गए, चलो ना हमारे साथ में रहे। टाल मटोल करते करते क्या सत्संगी कहानी साल भर बीत गया, लेकिन ऐसे होते होते बीतते गया। लेकिन हमारे दिल में ये था, तमन्ना था कि नहीं कब इसको हम जान जाए, यही हमारा तमन्ना, और कुछ नहीं। एक दिन ऐसा संयोग हुआ, सिलाई करते थे, उस समय था सिलाई 86 देते थे, 20 पैसा 4 आना, अंडरवियर सीधे देते 4 आना, गोल गंजी सीधे देते 4 आना, कमीज सीधे देते, हाफ कमीज सीधे देते 1 रुपया, और फुल कमीज देते, मैंने इस तरह का था उसमें से। तो हटिया का दिन, बकाया वाला सिलाई, घर वाला सिलाई जो हुआ, करीब 75 रुपया हमारे पास में आया। पहले का सिया हुआ भी जो पहले कौन था जब देव लगे, हमारे पास 75 रुपया। हम आए घर, उसके बाद में फिर गायत्री मंदिर जब करके वहां रामायण पढ़ करके उसके यहाँ फिर आगे फिर सो गए। 3 बजे जो सत्य बता रहे हैं, 3 बजे जब मौत का बेरा हुआ या 2 बजता हो, 2 बजे, तो हम स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न यही हम देख रहे हैं, ये बाबा आया है लाठी लेकर के, और वो हमको कह रहा है अगर तुमको जानना है खुशामद किसका, चले जाओ ना, जान जाओगे, चले जाओ ना, खुशामद किसको करते। तुम्हारे पास 75 रुपया नहीं है, 75 रुपया कमाए हो तुमने, सब पैसा आया है, चले आओ। बाबा इस तरह लेकर के स्वप्न में जो कि हमको बोल रहा है। उसके बाद इतना कहते कहते बाबा का नींद टूट गया। जैसे नींद टूटा, क्या सोच रही है, चलेगा उठे। और उसके बाद में तो हमारा पत्नी बगल में थी, कहा कहाँ है, हम कहा कि तुम जल्दी चूल्हा पारो, चूल्हा जल्दी चलो, हमारा नाश्ता तैयार हुआ। कहाँ जाइएगा, हम अभी बोलो नहीं, कहाँ नहीं, हम जो बोलते हैं तुम करो। बेचारी उठ करके जो ये करना शुरू किया। हम गए वहां जा करके जो कि अपना क्रियाकर्म किए, स्नान कर लिए, फिर गायत्री मंत्र का जो है जो जाप था वो जाप पूरा कर दिए, जाप कर करके पूरा। उसके बाद जो है आप पूछती है पत्नी की इतना सवेरे सब कुछ हमरा बनवाई हो, कहाँ जे हो, हम गए कुपाघाट तक नेक्स्ट कुपाघाट, हम गए भागलपुर नेक्स्ट मसबापुर इधर वाला था, उससे लड़ा था हमारा पत्नी। कन्या से कुपाघाट में भागलपुर नेक्स्ट कुपाघाट, भागलपुर जब भागलपुर जो हम ये देखे लोग वहाँ की है, हम फिर दीक्षा ले, फिर दीक्षा हुआ है, वो दीक्षा ले रोजे हम दीक्षा ले लिए नहीं, आप दूसरा दीक्षा ले।
क्यों तोरा पास जे पैसा बाज आ गेल छनु नहीं पैसा हुआ है तोरा कुटकुटी कर तो जब दीक्षा ले चलो हम बोल के दीक्षा। एक लड़का हमको उस समय था मेरे पास में, एक था वो छोटा था, तो दोनों में बकवास हुए तो कहाँ जाओगे तो कहाँ जाओ दोनों भूजन हमारा पिता ने बड़ा खगा हाथ मारा वो जो कि है हमरे माँ को बुलाया कहा के लिए हुजत कर रहा है करके कि जाते उड़ा तो माँ भागलपुर आओ हो कैसे कि हम हो बोले कि हम हो जे वो आ के तो कहाँ देना बता तू के देखो तब बाबू कहता है कि अरे जब चाहते वो हो जब ठीक है कहे से जब उठे थे तो वो हो गए थे ठीक है देखो डाल दो बचवा कर दो रखे दो तो बचवा मुठ पे लाकर डाल दो डाल दो बोला उसका मन और 40 हो गया अभी नहीं हम जाएंगे लाचार हो गया हम नाश्ता वगैरह सब बन गए चलो तो दोनों चल दिए वहां वो पागल आए पैसेंजर पकड़े भागलपुर में उतरे भागलपुर से तक ने 6 आना पैसा लेता था वहां ले जाकर के कलेक्टर का जो जहाँ पर अथी है वहां पर उतरे और वहां से फिर पैदल जाना पड़ता था। चले गए दोनों वहां से उतर करके चल गए गोपाल घाट में गए तब तक में जो है बृहस्पति का हटिया में थे शुक्रवार को हम चले थे वहां से वहां जाते जाते जो है ना दीक्षा का समय समाप्त हो गया और उसके बाद में जो है हम वहां गए थे धीरो बाबा नाम का था उस चाबी पूरी रखता था और बड़का बड़का संदूक जो है जो वहां जाता था तो चाबी देता था अपना सामान रखो इंतजाम से वहीं गए तो वो कहा दर्शन करने लगे हाँ दर्शन करके दीक्षा भी लोगे हाँ तो दीक्षा समय खत्म हो गया अब थोड़ी मिलेगा दीक्षा अब दीक्षा नहीं मिला समय खत्म हो गया मैं तब कल तो शनिवार है शनिवार को भी नहीं मिलेगा मुस्लिम शनिवार को भी नहीं है अब तो छठपट में आज गया उधर बच्चा भी है इधर ये भी है यहाँ रह जाएंगे कैसे क्या होगा लेकिन मन में था कि जो कुछ हो जाए तो हो जाए लेकिन दीक्षा तो नहीं है हम वेद जानना चाहते क्या चीज छिपाया ये मन में था हम कहा ठीक है तो बोला कि सुनो धीरो बाबा बताने लगा कि सिद्धांत उद्धांत याद है कि नहीं सिद्धांत किसको कहते हैं जानते कहते हैं सत्संग के बारे में सिद्धांत किसको कहते हैं लोग नहीं जानते वो सब पढ़ा लिखा है कि नहीं वहाँ पढ़े लिखे तो मैं कल के किताब ले रहा तो जाकर वहाँ जाके 25 पैसा में छोटी किताब ले आया उसमें सिद्धांत वगैरह सब लिखा हुआ है उसमें तो कहा कि इसको जो है यहाँ से याद करो सबका याद करो जब याद कर लोगे जब तुम कंठस्थ हो जाएगा जब पूछेगा कि सिद्धांत याद है तो बोलना कि हाँ याद है आने को शिक्षा नहीं दे उसको बंद कर देना भैया क्या कहें अब अपना जानती जो कि है हम रटने लगा कि इसको तो नहीं याद होगा ये तो मूर्ख है कहा उसके लिए कोई बात नहीं औरत के लिए जो कि छूट है लेकिन तुमको याद होना चाहिए उसको दे देगा तुमको नहीं देगा हम जान जी में लगा करके रटने लगे रटते रटते रटा करीब करीब याद हुआ भूल हो जाते थे तत्काल वाला भूल हो जाते थे सरसेवी जी लिखा पढ़ी करते थे एतबार दिन जब हुआ तो कुछ लाइन में लगे थे तो उस दिन जो कि है 2 मर्द और 5 औरत 7 गो हो गए दीक्षा लेने लाइन में लगे संसेवी जी वहां लिख रहे बरामदा पर क्या नाम है नाम लिखा दिए सब घर द्वार सब लिखा रखे हमको पूछा कि याद है सिद्धांत हम याद है नहीं कहा कि बोलो बोलता पकड़ाइए जाते लेकिन नहीं बोला सिद्धांत याद है हाँ याद है दोनों को पूछ लिया और अब 5 औरत था उसके बाद में ले जाने लगा लिखा पढ़ी करके तो गुरु महाराज बना वो जो गुरु महाराज का रूम है उस रूम में गुरु महाराज पलंग पर बैठे हुए हैं तो कनेक्शन से बुझिए बुजुर्ग क्या आदमी है क्योंकि बुजुर्ग 2 मर्द है 5 औरत है 2 मर्द है 5 औरत है हाँ
लाइए अंदर, अंदर ले चले गए। संसेवी जी और हम दीक्षा देंगे, हमारे पावर जो कि गुरु महाराज सुपुर्द कर दिए थे 1973 ईस्वी में ही कागज पत्थर सब दे दिए थे संसेवी बाबा। हम 1984 का ये बात है, दे दिए उनको। क्योंकि आज जो है तुम समझा दो पहले कैसे बैठेगा, क्या होगा, सारा तरीका सिखा, लेकिन दीक्षा देंगे हम। संसेवी जी ले गया, अब कैसे बैठना है वो बता दिया, किस तरह से करना, इस तरह यानी सारा जो दिया बैठने का तरीका सिखा दिया सब कुछ, और जो सब बता दिए हैं। अब आकर के दिया जाए गुरु महाराज के मोहल्ले का गया, बैठाया गुरु महाराज को। गुरु महाराज खोला, बात खोल दिया, ये चीज है, ये जपना है, यहाँ पर जपना है, इतना ये सारा बात समझा दिया, वो अटैक कर दिया। और उसके बाद में संसेवी जी हाँ हम बता दिया ध्यान करवाओ, 15 मिनट ध्यान करवाओ। तो 15 गुरु महाराज को फिर पलंग को पहुंचा दिए संसेवी जी, और 15 मिनट का आप लोग ध्यान करो बैठकर। तो 15 मिनट ध्यान करने लगे। अब ध्यान में हम सोच रहे हैं कि सियालाल बोलता था कि अंतर्जामी है, तुम्हारे मन में जो है वो जान जाता है। पहला नंबर अगर अंतर्जामी रहता तो जो कि है हमको तो बढ़िया से याद नहीं है सिद्धांत, हम झूठ बोल दिया वहां सिद्धांत याद, लेकिन भूल हो जाते हैं। आज का मतलब है बिल्कुल कंठस्थ नहीं बोले, लेकिन हम भूल भी जाते हैं। अगर अंतर्जामी रहता तो पकड़ लेता हमारा चोरी। दूसरा नंबर हम जपते थे गायत्री मंत्र, ओम भोर 24 अक्षर का मंत्र, ये तो 2 पॉइंट का है ये मंत्र। इससे बढ़िया हम थे गायत्री मंत्र में से यही बात चलाने के लिए इतना हम परिश्रम किए। अब जो कि है ध्यान क्या करेंगे, यही जो कि है गुनावन चलता है। जब ध्यान 15 मिनट हो गया तो संसेवी के ध्यान करो, हो गया समय, आप जाइए आशीर्वाद लीजिए। तो एक एक करके जो कि है गुरु महाराज हम एक एक करके देंगे। वहां से जो कि जाने लगे तो औरत एक हो गई, उनको आशीर्वाद दे दिया। जब हम लोग वहां पर हम जाने लगे तो संसेवी जी सबको बाहर करो, देखिए संसेवी जी बाहर कीजिए सबको। 6 एक औरत का पास किया और 4 औरत बचा हुआ है, 2 मर्द है। अब बाहर करो सबको, बरामदाम कर दिया, तुरंत है लगी बरामदाम आ गए, आइए के करके देखो जाते हैं भी। लेकिन हमने बलग में जवाब जो मर्द था कर दिया, देखो हमारा इंगिल पर है, शीशे फैला टंगा हुआ फुटबा इधर उधर होता है। उस समय इंगिल था, इतना बड़ा इंगिल था, वो गिरा हुआ कहा हमारा इंगिल पर ये फैला फुटबा कहीं इधर कर देगा, तुमको जाने दो ये चलेगा। हम गेट पर, जैसे गेट है, गेट पर हम ठहर गए, उसको ले चले चला गया। जा करके जो भी उसके पास में था प्रसाद वगैरह दक्षिणा वगैरह गुरु महाराज के पैर पर, गुरु महाराज पे हंसका दिए और रख दिया। तो गुरु महाराज करने कृपा की सुनो, सुनिएगा। मेरा सिद्धांत याद है, उसको पूछ रहा, हम दरवाजे पर खड़ा है, पूछ रहा है उसको, मेरा सिद्धांत याद है, तू बेचारा कुछ वो नहीं जानता था, वो सिद्धांत नहीं जानता। इसका नाम है सुनना। जैसे हम थे वैसे हमको तो कुछ याद भी किए थे, लेकिन वो बेचारा बिल्कुल दे रहे जिसका नाम। तो क्या करता है कि गुरु मैं जान अच्छे सिद्धांत, बस गुरु बात है भाग यहाँ से, संसेवी जी हमसे बोलो, झूठ बोल के हमारा नाम डाल दिया। हम तो इतना से बहुत करेक्ट के बोला गुरु में, बहुत पतला संसेवी जी का चोरी बरामदा से भगा दिए। हमारा पत्नी कर सुनी, देखिए किस तरह से हो गया। पत्नी कहती है कि बाबा कहने घुसल है, बाबा कहने घुसल है, हमर जीहे लुटता है, जीहे लुट। हम कहेंगे क्यों घुसाया, हम नहीं कर सकते, लेकिन जीहे लुटता है। हमको कहना है कि ठीक है, कहना हमारा बोली वही पुलिस
लेकिन हमारा जीवा उनके भी नहीं थे। तो हमें जी दिखाए कि नहीं उठता है, तब जब कहा नहीं हाँ तो राग बोलते थे उठे भी नहीं करता था। उसके बाद में कहा गया अरे बाबा बाबू जो है ना जो साधु है वो बाबा देखो की हो जी ने धोकर के ना की हो वो बाबा है ना अब वो काम में पिट ले दादा से जहां पर साफ वहां चले गए वहां जाकर के अब भी वो बाबा को पकड़ा कि बाबा क्या हो गया बाबा इसका जी नहीं उठता है क्या हो गया बाबा ऐसे क्या हुआ बताया कि ऐसे क्या था। अब बाबा धोपा उसके बाद में इसका जी नहीं उठता है क्या हो गया बाबा अच्छा बैठो 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 उस मन में रखा होगा जीरो बाबा मन में रखा होगा। हम तो जाने कहाँ मन में हम रखे थे यही सोच रहे थे कहाँ अंतर्गामी है झूठे बन दिए जो भावना किए थे तो सही होगा लेकिन जी हुआ नहीं बदलता है बोलने का बोलो तो आगे बोलो बैठो 1 घंटा वहीं पर सबके सब वजने बैठे कहाँ जहाँ पर कि साई स्वामी महाराज नहीं सत्संग करते थे ऊपर वाला वहाँ देवी बाबा जहाँ थे वहाँ पर 1 घंटा के बाद में संसेवी जी को फिर भेजा संसेवी जी हाँ बुला के लाइए सबको। संसेवी जी आया और कहा गया भी जो दीक्षा दिया है कहाँ है सर बुला रहा है गुरु महाराज। तो उसके बाद में हम लोग तो वहीं थे कहा जाओ क्या बुला रहा जो आगे जाओ बुला सब फिर अपना अपना कटोरी ले करके गए वहाँ। तो गुरु महाराज का यानी अंदर से बरामदा पर कुर्सी पर आसन पर बैठे हुए जब वहां जाने लगे बरामदा पर भी जो है कमरा पर नहाने आना है जैसे नहीं बरामदा पर गुरु महाराज की आवाज हुई इतनी गो जब के देख तुमने पद दरिता चली जाएगी मन में आन बगल में छुरी कहो कबीर तेरे मुँह गोली सब हमेशा आशीर्वाद देते। इस तरह से आशीर्वाद गुरु महाराज बैठे हम लोग उसके पर हम ऐसे की हो गुरु महाराज हाथ उठा करके आशीर्वाद दिए और उसके बाद में कहा संसेवी जी हुजूर सबको यही चौका में खिला देना खाना खिला देना यहीं पर किसी को नहीं उधर उधर नहीं जाए। तो संसेवी जी जो है कहा गया है बैठो यहीं पर प्रसाद थोड़ा तो खा लेना दक्षिणा जो चढ़ाए थे वो संसेवी जी ले लिए कहा यहीं बैठो जब गुरु महाराज जब रसी हो जाएगा भोग लगेगा तो उसके बाद में खाना खा करके जाना। तब गुरु महाराज खाना खाया तो उसके बाद भोग लगा तो वही तो हम लोग जो की है वही अति में गुरु महाराज का जो की है यहाँ पर ये चलता था गुरु महाराज का चौका में हम लोगों को खिलाया। उस दिन से हमको पक्का विश्वास कहाँ दिया हमारा जो चतराते थे जैसे आशीर्वाद दिया तैसे वो गुरु कहानी कहने का हमारा मतलब है कि जो गुरु कैसे होते हैं तो उसी तरह से गुरु नानक महाराज सब जो कि हम गुरु नानक महाराज जो लहना से जो कि हम इसको अति करते हैं इसीलिए हमको ऐसा करता है। अच्छा तो गुरु नानक महाराज ने क्या किया कि एक मुठौना में एक आम लिया आम लेकर के जो है खूब बढ़िया से बांध दिया उसको ठीक है ना बांध दिया बांध करके अब कराहने लगा तो सब चला वहां गया फिर क्या हुआ कि क्या करें घोड़ा हो गया है बहुत करता है मर जाएंगे बचेंगे नहीं आंख महाराज डॉक्टर बोल रहे डॉक्टर से नहीं ठीक होगा तब कैसे ठीक होगा क्या किया जाए। गुरु नानक महाराज ने कहा कि ठीक तो होगा लेकिन क्या कहें ये घोड़ा जो है ये पीर जो है इतना विषधर है एक ही उपाय है हमारा ठीक होने का नहीं तो हम मर लेंगे। तो बोलिए क्या उपाय है डॉक्टर वैद्य से नहीं होगा तब हम बता देते हैं ये लेकिन तुम कर नहीं सकोगे सब करके बताइए तो करके देखो ये आज पीर जो हमारा ये बन गया है इतना बिस्तर है और जब मुंह से चूसोगे तभी हमारा ये जो कि है ना हमको ठीक हो जाएगा तब दर्द ठीक हो जाएगा।
और जो चूसेगा इसको तो वो बचेगा नहीं, मर जाएगा। अब जितना शीशे था सब सिलेंडर, बाप रे बाप, एक दारू चूसता है, पी नहीं पी के चूसबे और वो पी चूसती है, लेकिन मरीज जगह 20 ग्राम सब जो है सिलेंडर हो गया, सब सिलेंडर हो गया। एक कोशिश तैयार नहीं हुआ विष उतारने के लिए। लहना जो की है आया, लहना को पता लगा ऐसे ऐसे बाप लहना क्या घूर की हुए क्या कहे घूर की हुए। ये जो कि है ये देखते नहीं हो, ये हमारा जो है ठीक हो गया है, इसमें ये 20 है तो वो की होकर उपाय से इसकी क्या उपाय है, जो इसको चूसेगा तो मर जाएगा, बचेगा नहीं, मर जाएगा वो। और जब चूसेगा जब तक नहीं हमारा पी निकलेगा तब तक जो कि है हम मर जाएंगे। तो जो मर जाएगा ना, नहीं हम चूसेंगे करके हम तुम इसके फांदे तुमको जो कि परिवार वगैरह है इसके फांदे मत करके हुजूर आदेश हो जाए, हाँ हम चूसेंगे करके तुम मर जाओगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम चूसेंगे। लहना जो भी है आदेश हो जाए आपका, हम चूसेंगे। कहा जब तुमको मरना है तो चूसो। लहना जो भी है खट्टी को बढ़िया से ढंग से उठा दो, जो आम का जो नहीं होता वो खट्टी उसको तो गया गुलामे का आजाद ढंग से वो सोच नहीं करो। उसके बाद में जो गया चूसो, अब चूसने लगा तो खाते हाँ आम आप जो की है भूखा लगेगा और जोर, अरे कितना जोर से चूसो, उतना जोर से नहीं, धीरे धीरे चूसो, उतना जोर से मत चूसो। होते होते जो की है सारा चूस लिया वो खाम, और उसके बाद में जो कि चूस लिया तब सबने कहा कि तुम मरेगा। गुरु नानक महाराज उसी समय जो की है काला नाम खोलस को पट्टी जब खोला तो गुठली निकला और उसका पत्थर जो वो निकला, देखा न कहता जो करता नहीं, मुख का बड़ा लवा, अरे आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। तो निश्चित है हम खूब बोल रहे, खूब हम ये ऐसी कर रहे, खूब लक्ष्य डाल इसे क्या होगा करता जो अभ्यास में विश्वास है। अभ्यास करके देखो, अगर कुछ पाना है अभ्यास कीजिए, नहीं तो कहने सुनने से हम खूब प्रवचन कर दे, इससे क्या होगा। अगर हम करते नहीं है तो बाबा बता ही रहे थे कि चोला पहनने से क्या होगा, गिरवा बाबा से पहन गया कुछ कर देंगे क्या होगा। छोटे लालूबा जो है सदे में रह गया, विद्वान संत तो इस तरह के होते हैं। तब समय भी होता नहीं, ये भजन हो जाए, बोलिए प्रेम से सही समय 8:30 पार कर देना व्यास में उतना नहीं बनना। जे आदत लगा दे छे वो भजन के बिना के छोड़े चुप हो जाए।